नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। यूं ही नहीं लिख दिया जाता इतिहास, यूं ही नहीं बनता वर्तमान और यूं ही नहीं पड़ती भविष्य की नींव और यूं ही नहीं कहा जाता 8 साल बेमिसाल। जी हां, मोदी सरकार के आज 8 साल पूरे हो गए। स्वर्णिम भारत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने वैसे तो कई फैसले लिए, लेकिन आज बात उन 8 फैसलों की जिन्होंने मुल्क की तकदीर बदल दी। मक्खन पर तो कोई भी लकीर खींच दे, लेकिन जिसमें पत्थर पर लकीर खींचने का सामर्थ्य हो, वो भी ऐसी लकीर जिसे कोई मिटा ना सके, तो उसे दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक नाम नहीं, विराट सामर्थ्य है। 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, संकल्प और सपनों का सपना जो 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से पहले देश ने देखा था। संकल्प जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लिया था, और आत्मविश्वास जो नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालने के 8 साल बाद 130 करोड़ भारतीयों की आंखों में दिखता है। आज भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्थाओं के खोए हुए विश्वास को वापस हासिल कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, आज दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद भारतीय सीना तानकर भारत की बात गर्व से करता है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। – 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में भी पूर्ण बहुमत, या यूं कहें कि पूर्ण बहुमत भी छोटा शब्द है। 130 करोड़ भारतीयों ने पूरे प्यार और विश्वास से नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभालने का आदेश दिया। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बीते 75 सालों में देश को वो नहीं मिला जो बीते 8 सालों में मिला है। धारा 370, CAA, NRC, GST, ट्रिपल तलाक, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, जन धन योजना, आवास योजना, गरीबों को राशन और ऐसी कितनी ही योजनाएं जो देश की तरक्की में मील का पत्थर हैं। ये भारत की बदलती तस्वीर है। आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही भविष्य को लेकर आशावान है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत समृद्धि, शक्ति और संपन्नता का बुलंद इतिहास लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उन बच्चों की सुनवाई घर, परिवार, समाज, स्कूल कहीं नहीं हुई, लेकिन जब इन बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी तो उनका न सिर्फ सुनवाई हुआ
बल्कि पीएम मोदी ने मन की बात में उनका खास जिक्र भी किया। मध्य प्रदेश के ये वो बच्चे जिन्हें पीएम मोदी के संबोधन और मुलाकात के बाद आत्मविश्वास के साथ समस्याओं से निकलने का नया रास्ता मिला है। खरगोन जिले के बड़वाह के रहने वाले दिव्यांग चित्रकार आयुष से भी मिलिए, जिनके जीवन का एक ही सपना था, पीएम मोदी से मुलाकात। जब उनसे मिलने गए तो हाथों में प्रधानमंत्री मोदी की पेंटिंग लेकर हाथों से लाचार आयुष ने अपने पैरों से बनाया था। तस्वीरें पुरानी हैं तो कुछ धुंधला गई हैं बेशक, लेकिन दिव्यांग चित्रकार आयुष कुंडल आज भी उस दिन की याद करते हुए मुस्कुरा देते हैं। वो दिन जब आयुष का सपना सच हुआ, पीएम मोदी से मुलाकात का सपना। इस मुलाकात के लिए कई रातें जागकर दिव्यांग आयुष ने पीएम मोदी को अपने कैनवास पर उतारा था। किन मुश्किलों से बनाई थी ये पेंटिंग, ये भी देख लीजिए। और प्रधानमंत्री से हुई वो 7वीं मुलाकात के बाद अब मंजर ये है कि आयुष के कानों में पीएम मोदी का नाम पड़ता है तो वो मुस्कुराने लगता है। आयुष मोदी जी से मिलके काफी खुश हुआ और उनसे मतलब मिलके ही एक अजीब सी ऊर्जा जैसी आयुष के अंदर मतलब हो रही थी और हम सबको भी इतना अच्छा महसूस हो रहा था। और उनसे बात करके और इतने अच्छे मतलब मोदी जी से मिलके आयुष को यह प्रेरणा मिली कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। खंडवा जिले के रहने वाले 8वीं कक्षा के छात्र देवांश जैन की चिंता ये थी कि उसकी स्कूल बसें फिर किसी सियासी सभा के लिए अधिग्रहित न हो जाएं। देवांश ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और अपील की कि राजनीतिक सभाओं के लिए स्कूल बसों का इस्तेमाल न हो। चिट्ठी पर हाथ के हाथ एक्शन भी हो गया। 2016 में जो मैंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा था, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया था और उस पर क्विक एक्शन भी लिए गए थे। हमारी बसेस वगैरह जो पहले जाने वाली थी वो भी नहीं लेके गए थे और वो हमारे पास ही थी, रैलियों में नहीं गई थी। सागर जिले के सुधीर कुमार जैन की कहानी दूसरी है। किराए पर रहते हुए अब तक 7 घर बदल चुके सुधीर को जब प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना घर मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुधीर जैन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी और आभार जताया। बताया कि बेघर बेदर लोगों के लिए पक्के घर की सौगात कितनी बड़ी है। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार मानते हैं कि इस योजना का हमें लाभ मिला। हम आज जो भी इस मकान के अपने स्वयं के मकान के जो खुशी होती है, स्वयं के खुद के मकान की, वो आज हम प्रधानमंत्री के कारण हम अनुभव कर रहे हैं। हम बहुत आदमी खुशी है। इसके पश्चात मैंने अपनी भावनाओं के द्वारा जो मुझे पीड़ा हुई, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र में भेजा, लिखा और उनका हमको फिर बाद में पत्र प्राप्त हुआ। हमें उम्मीद नहीं थी, कल्पना नहीं थी, इतने बड़े प्रधानमंत्री हमें साधारण के पत्र को इतना महत्व देते हुए हमारे लिए पत्र लिखेंगे, लेकिन उनका पत्र प्राप्त हुआ। देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठी एक शख्सियत से इन बच्चों का जज्बात का नाता है और गजब ये कि ये एक तरफा नहीं है। पीएम मोदी ने इनकी शिकायतों, इनकी ख्वाहिशों को उतना ही सम्मान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ओम बिरला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य की सरकारों ने मिलकर बेहतर कार्य किए हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, जनता का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। बिरला ने कहा कि सरकार ने कोशिश की है कि जनता की अपेक्षा और आकांक्षा के मुताबिक काम करे। निश्चित रूप से सरकार ने जिस
विश्वास भरोसे के साथ जनादेश दिया था। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य और केंद्र की सरकार ने मिलकर इस देश का विकास किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। जनता का सरकार के प्रति विश्वास भरोसा बढ़ा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि मोदी सरकार ने 8 सालों में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं। 8 साल की जो उपलब्धियां हैं अभी प्रधानमंत्री जी खुद बोलेंगे 30 मई को, लेकिन इस 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है वो जनता के हित का कार्यकाल रहा है, देश के हित का रहा है। चाहे वो विदेश नीति का रहा हो, चाहे गरीब झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो उसको लाभ पहुंचाने का हो, चाहे वो किसान हो जिन लोगों के पास कम ज़मीन है, या खेतीहर मजदूर हैं, या किसी भी उसमें है, देश के कमज़ोर तबके के लोगों को हर तरीके की सुविधाएं देने का काम, आवास, शौचालय, इलाज और गैस सिलेंडर, चूल्हे, ये सारी चीज़ें और बिजली उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएम नरेंद्र मोदी दूर दराज के वैसे नायकों को हमेशा तवज्जो देते हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के दम पर बड़े काम किए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अजमेर की बेटी गौरी माहेश्वरी को सम्मानित किया था। गौरी अजमेर के मेयो गर्ल्स स्कूल की 8वीं की छात्रा हैं। गौरी की उम्र सिर्फ 13 वर्ष है और इस उम्र में ही वे कैलीग्राफी की टीचर हैं। गौरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की स्पीच से प्रेरणा लेकर ही ये कला सीखी और दुनिया भर के करीब 1500 से अधिक लोगों को भी सिखाया। गौरी को इस कला की 150 से अधिक शैली आती है। पीएम मोदी से बातचीत में गौरी को अपने काम को और निखारने के साथ ही लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की भी प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री जी ने हम सभी बच्चों को बोला था कि हम वोकल फॉर लोकल रहें। हमारे जब लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे, जो हमारा लोकल स्टाफ है, हम सब उसके लिए वोकल हों, उसके लिए उठें। तो हमें जैसे घर में हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और देखेंगे कि शायद उनमें से आधे से ज़्यादा सामान मेड इन इंडिया नहीं होगा। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जब वही सामान हम वापस ले रहे हैं तो हम अगर वो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है तो हम वो लेने का प्रयास करें। अलवर जिले के ऐप गुरु इमरान खान भी पीएम मोदी के मुरीद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लंदन दौरे के दौरान उनका जिक्र किया था। उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। शिक्षा के प्रति उनका नजरिया बदल गया, लक्ष्य तय हो गया। इमरान के बनाए 100 निःशुल्क ऐप्स आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें भविष्य की राह दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इमरान खान से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं ऐप गुरु इमरान खान। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से उस दौरान और आज की उनके जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया। सर, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आपके नाम लिया था और आज आप उस परिप्रेक्ष्य को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था मेरे लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं अगर किसी शिक्षक का नाम लें और ये विदेश की धरती पर जाके बताएं कि हमारे देश में ऐसे शिक्षक हैं जो ऐप्स बनाते हैं और फ्री में बच्चों को देते हैं, तो ये बहुत ही मोटिवेशन करने वाला एक बिंदु था। और उसके बाद बड़ा बदलाव ये आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन ऐप्स से जुड़े। आज हमारे 100 से ज़्यादा ऐप्स हैं, क्योंकि हमें भी एक विज़न मिल गया था कि अब हमें ये करना है और अच्छे से करना है। जब देश के प्रधानमंत्री हमारा जिक्र कर रहे हैं तो अभी हमारे 100 ऐप्स हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स उनको न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर 50 कंट्रीज़ में उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया जो एक मोटिवेशन का केंद्र भी था और साथ के साथ एक विज़न भी हमें मिला कि कैसे हम देश सेवा कर सकते हैं।
अब उनके कार्यकाल को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं उनके कार्यकाल को एज ए प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री जी का अगर हम 8 साल का कार्यकाल देखें तो निश्चित रूप से वो बहुत लाजवाब कार्यकाल है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटें कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में किस तरह बदलाव आए, तो मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही स्तर पर देश सशक्त हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है एक लीडर की तरह कि जहाँ भी कोई तनाव होता है तो भारत की तरफ देखा जाता है कि वो संधि करें और मामले को सुलझाएं। कोरोना के दौरान जो भारत ने बहुत शानदार काम किया, इस महामारी में किस तरह से एक बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, तो उससे पूरी दुनिया में ये एक संदेश गया कि हम किस तरह पूरी मानवता को बचा सकते हैं। भारत ने न केवल भारतीयों की जानें बचाई बल्कि बहुत सारे जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके नागरिकों के लिए भी मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराकर बहुत बड़ा काम किया। आज हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस जैसे युद्ध के दौरान भी भारत की भूमिका देखी जाती है कि वह एक मध्यस्थ की भूमिका में आए और भारत बहुत ही सटीक तरीके से किसी एक पक्ष के में न जाते हुए उस तरह से अपनी विदेश नीति को अपनाए हुए है कि भारत का हित अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा हो और साथ ही दुनिया में भी कोई विवाद नहीं हो। जिस तरीके से सुना आपने कि ऐप गुरु इमरान खान का कहना है कि प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में उस पटल से देखा जाता है कि वो देश का नहीं पूरे विश्व के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो मध्यस्थता किसी देश की अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर भी भारत की ज़रूरत मानते हैं कि भारत उसमें भूमिका निभाए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र और मन की बात जैसे कार्यक्रम उन्होंने जो शुरू किए गए हैं वो जनता में काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। दीक्षित कुमार के साथ में राजेंद्र शर्मा, अलवर। वही रेतीले धोरों में खजूर की सफल खेती के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण के प्रगतिशील किसान अब्दुल रहमान की मन की बात में जमकर तारीफ की। हमारे संवाददाता सावधान रत्नू ने अब्दुल रहमान से खास बातचीत की। मोदी गुजरात के सीएम रहते भी अब्दुल रहमान को सम्मानित कर चुके हैं। राजस्थान से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीमावर्ती इलाके के प्रगतिशील किसान अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने खजूर की बागवानी लगाकर एक नवाचार किया है। अब्दुल रहमान साहब को मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया और आज मन की बात में भी इनका जो कार्य है उसकी तारीफ की और जमकर सराहना की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद इनसे बात करते हैं। तारीफ की और जमकर सराहना की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद इनसे बात करते हैं। रहमान साहब, क्या कहोगे? मोदी जी जमकर तारीफ कर रहे हैं। मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मेरे जब चीफ मिनिस्टर थे तो स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की गाड़ी भेजकर मुझे वहाँ बुलाया और मेरा सम्मान किया और मुझे सम्मानित किया, प्रशंसा पत्र दिया। उसके बाद मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ा जिससे मैंने और ज़्यादा प्रगति की। उसके बाद में राजस्थान स्टेट ने मुझे स्टेट स्तर पर वो सम्मानित किया और इजराइल का टूर कराया और अभी 2022 के अंदर भारत सरकार ने मुझे पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा भी मुझे सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सीमावर्ती इलाके में खजूर का बागवानी लगाना, एक नवाचार लाना, इसको किस नज़रिए से आप देखते? खजूर साहब ऐसा पौधा 130 साल की इसकी लाइफ है। एक बार लगाने के बाद में काश्तकार को कुछ नहीं करना पड़ता, पीढ़ियाँ उसकी खाएगी। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करे। कुछ वहाँ बहुत इलाके मैं दूर दराज इलाके में वहाँ कई साधनों की कमी होते हुए भी मैंने बहुत प्रयास किए और प्रयास का ये फल है। मुझे आज इस स्तर पर जो मुझे सम्मान मिला, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने मुझे याद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, खजूर के कितने पेड़ लगाए हैं, क्या स्थिति है, कितने सालों से आप लगा रहे हो? मैं 2010 से मैंने शुरू किया, उस समय 465 पौधे लगवाए थे, अब मेरे 1000 पौधे हैं। ये थे न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करने के लिए मौजूद अब्दुल रहमान साहब। इन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर सराहना की। जो बागवानी है वो एक सराहनीय, जिसकी मन की बात में नरेंद्र मोदी सराहना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि सीमावर्ती इलाका वो इलाका है जो रेगिस्तान में पानी की कमी है और उस रेगिस्तान में इन्होंने एक जो तमाम जो खजूर के पेड़ हैं और अन्य पेड़ लगाकर एक नवाचार दिया है और आम किसान, आम लोग भी इनसे सीख ले रहे हैं। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण।